हेंटा वायरस यानी कि HMPV के जो केसेस हैं वो इंडिया में भी आ चुके हैं। 2 गुजरात में, 2 बेंगलुरु में और दो दो करके ऐसे 2-3 जगह पर और आ गए हैं। मैं आपको पूरी रिपोर्ट दूंगा, पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों इस टॉपिक पर तो मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन अब ये टॉपिक ज्यादा सीरियस हो गया है, तो और मैं आपको अवेयरनेस देना चाहता हूं। मैं अपने पूरे सब्सक्राइबर्स को और पूरे इंडिया को मैं सतर्क करना चाहता हूं कि ये HMPV वायरस कितना खतरनाक हो चुका है और कितने खतरनाक तरीके से इंडिया में फैल सकता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे कि कोविड फैला था, कोविड की भी गिनती जो है 1 2 3 से ही हुई थी। कर्नाटक में 3 केसेस आ चुके हैं, 2 से 3 केसेस आ चुके हैं, और बंगाल में भी 2 से 3 केसेस आ चुके हैं। हालांकि ये जो इम्पेक्टेड है ना, ज्यादा इफेक्टेड लोग हैं वो हैं बच्चे। जिन सभी बच्चों में जो है ये सभी 2 साल 6 महीने के बच्चे हैं जिन पर ज्यादा इफेक्ट डाला है। HMPV का जो अटैक करने का ज्यादातर फोकस रहता है, मतलब जो जहां पे अटैक कर पाता है वो है बच्चे या फिर 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग। लेकिन कहने को तो कोविड भी ऐसा ही करता था, लेकिन घेरता लास्ट में घेरना तो सबको शुरू कर दिया था, और लास्ट में डेथ रेट तो आपको पता ही होगा कितना बढ़ गया था, है ना। तो HMPV वायरस भी इसी तरीके से इंपैक्ट करने वाला है और इंडिया में एंटर कर चुका है। इस भ्रम में मत रहना कि इंडिया में नहीं आया है, ठीक है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने कंफर्म करा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई न्यूज चैनल नहीं कह रहा है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने कंफर्म किया है। अब कोई सरकार माने ना माने, हालांकि एक पश्चिम बंगाल में भी केस आया है, लेकिन उनका कहना है ममता बनर्जी का कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन जो भी है, लेकिन आ चुका है इंडिया में, इतना ध्यान रहे। अब चलिए मैं बताता हूं HMPV का मतलब फंक्शन क्या है, ये काम कैसे करता है, इसके सिम्टम्स क्या होने वाले हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। देखिए, HMPV वायरस एक RNA वायरस है। RNA, अगर DNA RNA आपने पढ़ा होगा तो ये एक RNA वायरस है जो कि ज्यादातर बच्चे और बुजुर्गों पर असर करने वाला है और करता है। लेकिन ये नहीं, ऐसा नहीं है कि बीच वालों को नहीं असर करेगा, बीच वाले एज को, सभी एज ग्रुप को असर करेगा। हालांकि ज्यादा इफेक्ट जो है इन सभी पर डालने वाला है। और इंडिया में अभी जो केसेस आए हैं बंगाल और गुजरात, मैंने बताया, यहाँ पर तो कोई डेथ रेट की अभी कोई शिकायत नहीं आई है। हालांकि यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन चाइना में भाई ये डेथ रेट इंक्रीज हो चुके हैं, वहां पे मतलब लाशें बिछनी शुरू हो गई हैं इस वायरस की वजह से। कैन यू इमेजिन, अगर कोरोना की तरह से अगर ये भी फैल गया तो क्या स्थिति होने वाली है। 5 साल पहले हम लोगों ने कोरोना देखा, कितने लोगों ने अपना घर गंवा दिया, कितने लोगों ने अपनों को गंवा दिया, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब जैसे तैसे फिर वापस से पटरी पर आई है हमारी भारत की इकोनॉमी, और हम मतलब इतने खतरनाक मतलब टैक्सेस हम लोग भरते जा रहे हैं, और जैसे तैसे फिर जो है फंक्शन में आई है कंट्री थोड़ी बहुत, और अब उसके बाद फिर से ये HMPV वायरस आ जाएगा तो फिर क्या होगा। कुड यू इमेजिन, बहुत खतरनाक होने वाला है। खैर, आपको मैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे दूं तो ये स्वीडन में आई थिंक ये स्वीडन में 2001 में ही जो है इसे देखा गया था वायरस को। लेकिन भाई ये चाइना वाले पता नहीं क्या कुत्ता और बिल्ली और सियार और केकड़ा और वो केचुआ, अर्थवॉर्म सब खाने लगते हैं, उसकी वजह से पता नहीं क्या किसकी वजह से, लेकिन अभी वहां पर जो है यही वायरस फिर से वापस से जो है आया है। स्वीडन में था, इससे पहले चाइना में नहीं था, लेकिन अचानक से ये बढ़ा केस, और इतना खतरनाक तरीके से बढ़ा। जैसे कोविड में हालात थे ना, वो हालात चाइना में चल रहे हैं। उसी तरीके से पूरा हॉस्पिटल पैक हो चुका है, डेथ रेट इंक्रीज हो चुका है, उसी तरीके से लॉकडाउन लग चुका है। चाइना की ये हालात हैं, और क्या बड़े और क्या बुजुर्ग, मीडियम एज वाले भी इससे इफेक्टेड हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और काफी लोग डेथ भी कर चुके हैं, मर भी चुके हैं। अब वही केसेस, वही वायरस जो है 6 बच्चों में अभी इंडिया में देखने को मिला है। और ध्यान रहे, कोरोना की भी शुरुआत 2 ही 3 लोगों से शुरुआत हुई थी, ध्यान रहे। वो धीरे धीरे करके पूरे इंडिया को जकड़ लिया था, और समझ ही रहो कितनी तबाही हुई थी। वही वायरस, उसी तरीके का वायरस जो है ये पूरी तरीके से हमारे इंडिया में एंटर कर चुका है। तो ध्यान रहे, एंटर कर चुका है। जो बच्चे अभी तक एडमिट हुए थे उनकी कंडीशन ऐसी भी हो चुकी थी कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था, सांस नहीं ले पा रहे थे। समझ लो दोस्तों, तो इसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि HMPV वायरस के सिम्टम क्या होने वाले हैं। तो देखिए, HMPV वायरस जैसे कोरोना का नहीं कुछ पता चल रहा था ना, उसी तरीके से इसका भी सिम्टम आप कंफर्म नहीं बता पाओगे। जुकाम होगा, बुखार होगा, खांसी होगी, यही, और थोड़े बहुत गले में खराश होगी, यही सब नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो कि नॉर्मल कोविड के हुआ करते थे। तो इनको आप, इस तरीके की बीमारी हो और अगर ठीक ना हो रही हो तो इसे नजरअंदाज ना करें, जाकर के जरूर नियरेस्ट अपने किसी और डॉक्टर को जरूर दिखाएं आप, ठीक है। इसे आपको नजरअंदाज नहीं करना है अगर आराम ना मिले तो पूरे सिम्टम जो है ना वो कोविड वाले ही होने वाले हैं। नाक बहना, जुकाम, बुखार, ऐसा ही होगा। और इसका फैलने का कारण क्या है, जैसे कोविड फैलता था ना, खांसना, छींकना, पब्लिक प्लेस पे थूकना, टिश्यू पेपर या 2 बार यूज करना, किसी और का कपड़ा हाथ पोंछने के लिए यूज कर रहे हो, बार बार नाक, हाथ, मुंह छूना, आंख छूना,
ये सब चीजें जो है फैलना, कोविड को फैलाने में मदद करेगी। इसका भी जो बचाने का रोकथाम है वो मास्क ही होने वाला है। जैसे हम लोग कोविड में मास्क पहनते थे, उसी तरीके से रोकथाम के लिए हम मास्क का ही प्रयोग कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग इसमें भी आपको मेंटेन करना है। जो बीमार है उनसे आपको दूर रहना है। अगर आपके कंपनी, ऑफिस या घर कहीं भी कोई बीमार ज्यादा है तो उनसे आपको दूरी बना के रखनी है। यही कुछ खास इसमें बचने के कुछ उपाय हैं। ना तो कोई यहाँ पर अभी वैक्सीन आई है, ना कोई अभी कंट्री ने इस पर कोई खास बहुत बड़ा रिसर्च करा है। हाँ, ये पता है कि एचएमपीवी वायरस है और इफेक्ट कर रहा है। तो भाई यही कुछ खास अपडेट थे एचएमपीवी वायरस के। और इस पे अभी ना तो डब्ल्यूएचओ ने कुछ कहा है, ना हमारे इंडिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बोला है कि हम इस चीज की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये वायरस हमारे यहाँ अभी नया है। अब हालांकि ये वायरस अगर आप नया कहोगे तो एकदम से नया नहीं है, क्योंकि ये करीबन ऐसा भी कहा जाता है कि स्वीडन और फिनलैंड और भी कुछ देशों में जो है इसे पहले से जाना गया था, वहां पे भी केसेस दिखे थे। लेकिन भाई इतने बड़े लेवल में जैसे चाइना में अभी केसेस दिख रहे हैं, उतने बड़े लेवल पे कभी कोई दिखा नहीं था। तो इसका ना तो कोई अभी एंटीबायोटिक है, ना कोई दवा है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि अगर बीमार हैं आप, जुकाम बुखार ज्यादा लंबा चल रहा है आपका, तो एक बार जाकर के जांच जरूर कराएं। चाहे आप बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे मीडियम साइज के एज वाले हों। बच्चा है तो ज्यादातर आपको ध्यान देना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और अपने फैमिली को बचा के रखें, सेफ रखें। मैं भगवान से भी, महादेव से भी दुआ करूंगा कि आप लोग सेफ रहें। और दोस्तों, मेरे चैनल का स्लोगन ही है व्लॉग विद नॉलेज। तो व्लॉग हमारा तो देता ही रहता हूँ। मैंने सोचा आज एक नॉलेज वाली वीडियो देता हूँ, क्योंकि एचएमपीवी वायरस, अगर दुनिया में व्लॉग एक दिन लेट हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन यार ये सब चीज़, अवेयरनेस वाली चीज़ें नहीं लेट होती हैं। आई नो सभी को पसंद नहीं आती ये वीडियोज़ इस तरीके की, मतलब ज़्यादा नॉलेज वाली देने वाली, लेकिन आई होप आप थोड़ा सा अवेयर तो हो ही जाओगे। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिन्हें आप बहुत प्यार करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मैं अभी सोने जा रहा हूँ, सोऊंगा नहीं अभी, नींद भी नहीं आ रही है। हालांकि टाइम तो 10 बज चुका है, लेकिन क्या करोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।